में मैं स्वागत करती हूं और हम सेमिनार सेशन 2 पर जाते हैं, जो आज का सेमिनार का अंतिम सेशन है, सत्र है। ये सेशन आईएनए और पंजाब पर आधारित है। पंजाब में जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस और आईएनए ने कार्य किया, वो भी बहुत ज़्यादा नेशनल पब्लिक डोमेन में नहीं है। पंजाब के लोगों को, इतिहासकारों को तो पता है और कुछ इतिहासकार जानते हैं, लेकिन ये पब्लिक डोमेन में बहुत ज़्यादा नहीं शायद है। तो इसको उजागर करने की एक बहुत आवश्यकता थी। तो आईएनए इन पंजाब पर एक हमने ये सत्र रखा है। इसको चेयर करने के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ प्रोफेसर राजीव लोचन जी को। सर आप आएँ, आपका स्वागत। राजीव जी, कुमुद जी, हरीश जी, बाकी सारे अपना बंसल जी, सारे लोग इत्थे जिन्हें बैठे ने, आज कोशिश करांगा कि मैं भी पंजाबी दे विच बोला, क्योंकि मेरे नानके पंजाबी ने, मेरी मदर अमृतसर तो ने, मेरी वोटी सरदारनी है। तो जब मैं नानके जांदा सी तो पंजाबी बोलदा सी, ते दादके जांदा सी तो हिंदी बोलदा सी। तो मैं कोशिश करांगा कि मैं आज तक वैसे लेक्चर कभी पंजाबी च नहीं दिता लेकिन आज कोशिश करांगा। देखो, सब तो पहली गल यह हैगी है कि नेताजी और आज़ाद हिंद फौज ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਨੇਤਾ ਜੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਉਹ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ 1857 ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਅਪਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਉਹ 1764 ਦੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੇ ਵਿਦਰੋਹ ਕੀਤਾ। और उसके बाद एक तुहानू मैं चीज़ दसना चाहना है, क्योंकि यदि बड़ी गलतफहमी दुनिया हो जाती है कि जी वो काला पानी पार करोगे तो तुहाडी जाति चली जाएगी तो तुहाडा धर्म चला जाएगा। मैं बड़ा सोचन लग्या इहदे उत्ते, मैं की तमाशा भाई, राम समुंदर पार करके गए लड़न लंका दे विच रावण नूं मारन, उत्थे ते वो धर्म खत्म नहीं होया। वो जिन्ने साडे व्यापारी जाते रहे ने साउथ ईस्ट एशिया के दुनिया भर च, गुजरात तो इधरों, उन्होंने किसी के धर्म खत्म नहीं होए। तो एकदम कितों गल आ गई कि धर्म खत्म हो जाएगा। तो थोड़ी बहुत जिन्नी मैं रिसर्च की थी, उहदा मेरा नतीजा ये निकलिया कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने हिंदुस्तान के इत्थों सिपाही भर्ती करके उन्होंने बर्मा ले जाना शुरू किया, उन्होंने चाइना ले जाना शुरू किया, तो उसनूं रोकण वास्ते यह चीज़ फैलाई गई कि तुसी अगर पार कर लेता काला पानी, और काला पानी है, देखो किधरे सागर की गल नहीं आती कि तुसी अरब सागर पास करो या इंडियन ओशन पार करो। उदों तो ये चीज़ शुरू हुई। और मैं जी पहली लड़ाई है आज़ादी की, मैं तो 1770 का जोड़ा सन्यासी तो फकीर विद्रोह है, जिदे मिल करके मजनू शाह या मोहन गिरी लड़े ने, जितों अपनी देवी चौधरानी निकली, ਇਹ ਸਾਰੇ ਨਿਕਲੇ। मैं तो उन्होंने सब तो पहली हिंदुस्तान की आज़ादी की लड़ाई मनना है, जी घट तो घट 30 साल तक चलती रही। 1810 से जाके महाराजा बनारस ने 10,000 लोग भेजे अपने सिपाही, उन्होंने जा करके इन्होंने मारे। तो यह एक बड़ी पुरानी परंपरा चली। 1857 एक चीज़ ध्यान नाल देखो, और बाद च क्यों नेताजी भी बहादुर शाह की टोम के उत्ते जाते हैं, रानी झांसी रेजिमेंट बनाते हैं, कि पहली बारी हिंदुस्तान दे विच मुगलों का पूरे हिंदुस्तान ते कभी राज नहीं रहा सी। और पहली बारी 1857 दे विच उस मुगल बादशाह नो, जिदी हुकूमत चांदनी चौक की कुछ गलियां तक रह गई सी, सारे हिंदुस्तान ने अपना बादशाह मान के उहदे झंडे दे तले लड़ाई की सी अंग्रेज़ों के नाल। पहला राजे का जिहड़ा सडिशन का मुकदमा चलिया वो रेड फोर्ट च चलिया। और आयरनी हैगी है कि जिहड़े आखिरी मुकदमे सडिशन दे चले नवंबर 45 तो लैके थे पहले वीक जनवरी 46 तक आज़ाद हिंद फौज के उत्ते, वो भी रेड फोर्ट के अंदर ही चले। कि रेड फोर्ट की जी नैशनल इंपोर्टेंस है, वो कई रीजन है ने रेड फोर्ट की नैशनल इंपोर्टेंस। तो नेता जी ने जोड़ा काम किया है, नेता जी के रेवोल्यूशनरीज के नाल शुरू तो रिलेशन रहे ने। खुद उन्होंने लिखिया है कि जब मैं स्कूल च पढ़ता पाया सी, उसी वेले कलकत्ता तो बंदा आया, वो मेरे रेवोल्यूशनरीज के नाल एक ऐसे लिंक स्टैबलिश हुए, लंबे काल तक रहे। सिर्फ 3 लीडर कांग्रेस के ऐसे है ने
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਕੱਢ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਭੇਜਿਆ। ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ, ਬਾਲ ਗੰਗਾਧਰ ਤਿਲਕ ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ, ਮਾਂਡਲੇ। ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਖਤਰਨਾਕ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਜਦ ਉਹ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਲੰਡਨ ਦਾ, ਜੇਲਸ ਦਾ, ਮਾਂਡਲੇ, ਉਹ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਦਾ ਉੱਥੇ ਬੋਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ 6 ਖਤਰਨਾਕ ਆਦਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈਗੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖੋ ਔਰ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਅਗਰ ਆਏ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖੋ। ਮੈਂ ਲਾਈਟਰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਜਦ ਜੇਲ੍ਹ ਹੋਈ ਸੀ ਤਾਂ ਬੜਾ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਓਨਲੀ 6 months ਹੈਵ ਆਈ ਕਿਲਡ ਏ ਚਿਕਨ। ਇਹ ਜਵਾਬ ਸੀ ਪਹਿਲੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਹੋਰ ਕਿਉਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਕੇਅਰ ਹੈ ਨੇਤਾ ਜੀ ਉੱਤੇ। ਮੈਂ 1929 ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਖੀ, ਫੁੱਟਨਾਈਟ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ CID ਦੀ, ਲਾਹੌਰ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦੀ। ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਹੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਮੈਨ ਟੂ ਬੀ ਵਾਚਡ, he can go for armed assistance from foreign countries to liberate India। ਕੀ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦਾ? ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਹੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਜਜਮੈਂਟ ਉਹਨੇ ਨੇਤਾ ਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਸਕੇਅਰ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਨੇਤਾ ਜੀ ਨਾਲ ਕੋਲੋਂ, ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ICS ਦੇ ਜੌਬ ਨੂੰ ਲੱਤ ਮਾਰ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਆਊਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਜਦ ਕੋਈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ, ਸਾਡੀ ਤੇ ਡਿਮਾਂਡ ਸੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀਆਂ ਦੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਜਦ ਤੋਂ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ 'ਚ ਥਾਂ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਕੌਂਸਲ 'ਚ ਥਾਂ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਇਕੁਅਲ ਸ਼ੇਅਰ ਮਿਲੇ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ICS ਨੂੰ ਛੱਡ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਲੈਟਰਸ ਇੰਟਰਸੈਪਟ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਲੈਟਰਸ 'ਚ ਘਰ ਲਿਖਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲੈ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰ ਦੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਾਂਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਭਾਰਤ ਮਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼, ਔਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਬੜੀ ਚਤੁਰ ਕੌਮ ਹੈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ, ਬੜੀ ਚਤੁਰ ਕੌਮ ਹੈਗੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੀ। ਉੱਥੋਂ ਪਿੱਛੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਬਾਹਰ ਰਹੇ, ਯੂਰਪ 'ਚ ਰਹੇ। ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਲੱਗੀ 38 ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਰੀਪੁਰਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੀ। ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਪਟੇਲ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਕਿ ਆਈ ਡੋਂਟ ਟਰਸਟ ਸੁਭਾਸ਼ ਬਟ ਵੀ ਹੈਵ ਨੋ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜੋ ਤ੍ਰਿਪੁਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ 1939 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਰੀਜ਼ਨ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਉਸ ਰੀਜ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਔਰ ਉਹ ਰੀਜ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨੇਤਾ KM ਮੁਨਸ਼ੀ ਨੇ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਬਈ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬੰਬਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ 'ਚ। ਉਹ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਈਸ ਚਰੋਏ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ IB ਦੀ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਫਾਈਲ ਭੇਜੀ, ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਮੇਰੇ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਕਿ ਇਸ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਉਹ ਫਾਈਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਪੜਵਾਤੀ। ਗਾਂਧੀ ਉਹ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਡ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਫਾਈਲ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵਾਪਸ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਵਾਈਸਰॉय ਨੂੰ। ਔਰ ਉਸ ਫਾਈਲ 'ਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬੋਸ ਐਜ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਜਰਮਨ ਤੇ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ। ਤੇ ਤ੍ਰਿਪੁਰੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਤ੍ਰਿਪੁਰੀ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੀ ਕੋਈ ਪਰਸਨਲ ਦੂਜਾ ਝਗੜਾ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਫਾਰਵਰਡ ਬਲੌਕ ਦਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੋਸ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਗਏ ਸੀ, ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬਈ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਮਿਲਵਾ ਸਕਦਾ, ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਵਾ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ ਔਰ ਯੂਥ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਰੈਲੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਸ ਨੇ ਐਡਰੈਸ ਕੀਤਾ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਜਤਿਨ ਦਾਸ ਦਾ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈਗਾ ਕੇਸ 63 ਦੀ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਦਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜੋ ਇਹ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਧਰੇ ਉਹ ਰਿਟਨ ਪਲਾਨ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਆ ਲਿਖਾ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਅਨਾਉਂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਕਿਵੇਂ ਜੀ ਨੌਨ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਮੂਵਮੈਂਟ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨਰੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਪਿਸਤੌਲਾਂ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਅਟੈਕ ਕਰਾਂਗਾ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਮੀਟਿੰਗ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਦ ਅਸੀਂ ਥ੍ਰੈਡਸ ਨੂੰ ਜੋੜਦੇ ਗਏ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ,
तद जाके पिक्चर सामने क्लियर होनी शुरू होती है। एक थ्रेड में जोड़िया सी सौकिब बैठे इत्थे, असी ढूंढते पए सी कि नेता जी जब सबमरीन तो गए ने तो जिहड़ा जर्मना का कोड सी वो कोड ब्रिटिशर्स नूं पता चल गया सी, लेकिन वो उन्होंने एक्ट नहीं कर रहे सी कि जर्मना को पता ना लग जाए वो कोड बदल ना देन। तो असी ढूंढ रहे सी कि किसी साइंस के जर्नल दे विच वो चीज़ ढूंढी जाए, तो वो करते करते वो मिल गया गदर पार्टी का जर्मन हिंदू कॉन्सपिरेसी केस चिकागो का, कि जिथे एक मुखबिर बन गया सी, वो दूजे सरदार जी ने उन्हें गोली मारती कोर्ट दे विच, तो सरदार जी ने अमरीकी पुलिस ने गोली मार दी कोर्ट दे विच। लेकिन उसदे बाद जड़ी मजेदार चीज़ है कि गदर पार्टी दे कोड नो डीकोडिफाई किया अमरीकी पुलिस ने, और उहदे पहला सेंटेंस लिखते ने, दिस पोएट टैगोर इज वेरी डेंजरस, he was given $10,000 here which he went and gave to the Prime Minister of Japan to be distributed among Indian revolutionaries spread out in Southeast Asia। एक लाइन पढ़ के मेरी पूरी परसेप्शन टैगोर के बारे चेंज हो गई। मेरी कोई अच्छी ओपीनियन नहीं सी टैगोर के बारे च। और फिर जी मैं आगे की चीज देख रही है कि टैगोर इज द फादर फिगर ऑफ दीज रेवोल्यूशनरीज। राज बिहारी बोस जब जापान जाते पंजाब च कम करने के बाद जब लाहौर कैस्परेसी का सारा आउट हो जाता है, तो कागज से दिखाते हैं प्राइवेट सैक्रेटरी ऑफ टैगोर, जी कि वेरीफाइबल चीज हैगी है, एंड ही लीव्स। और जिन्नी कंट्रीज नो टैगोर विजिट करते हैं, टोक्यो जाते हैं तो राजा महेंद्र प्रताप नाल भी मिलते हैं, राज बिहारी बोस नाल भी मिलते हैं, थाईलैंड जाते हैं, बर्मा जाते हैं, सिंगापुर जाते हैं। उन सारी कंट्रियां दे विच इंडियन इंडिपेंडेंस लीग बनी जी फोर रनर है INA थी पूरी दी पूरी। और उहदे विच सारा गदर पार्टी दे सरदार प्रीतम सिंह जी और सरदार अमर सिंह, इन दोनों का बहुत वड्डा रोल है। थाईलैंड चो मैंने हुणे डॉक्यूमेंट्स कट के मिले है कि सरदार प्रीतम सिंह रहिंदे बैंकॉक च सी, किसी अपने घर वाले ने नहीं दसिया सी की करदा मैं की नहीं करदा, तो हर दूजे महीने बर्मा जाते सी, उत्थे रेवोल्यूशनरीज इकट्ठे कर। बर्मा वॉज अ बिग सेंचुरी, जिस तरह लोग रशिया चले जाते सी, अफगानिस्तान चले जाते सी, बर्मा भी एक वड्डी जगह सी जिथे लोग जाते सी उत्थे लै करके। और ये हुण फाइल मिली है जा करके कि जिहड़ी पहली प्लाटून अंग्रेज़ां दी अराकान दे बर्मा सैक्टर दे विच क्रॉस ओवर करके INA नूं जाके मिल गई सी, वो प्लाटून पूरी 1939 दे विच कलकत्ता च पोस्टेड रही सी। और उहदे 5 सिपाही जड़े हैगे सी, उन्हां दे नाम हैगे ने, सारे सरदार हैगे ने, वो लगातार नेताजी दे कॉन्टैक्ट दे विच हैगे सी। हुण जद तार जोड़ने आ, नेताजी कदी उन्हां दा इरादा जर्मनी जाण दा नहीं सी, वो रशिया जाण वास्ते निकले सी। तो जान तो पहले उन्होंने एक चिट्ठी लिखी, भगत राम तलवार के थ्रू चिट्ठी इंडिया आनी सी, काफ़ी लंबी चिट्ठी है, वो पूरी प्लान हैगी है, 26-27 पॉइंट्स है ने कि FOG थां ढूंढो जिथे छोटे हवाई जहाज उतारे जा सकन, FOG थां ढूंढो जिथे ट्रांसमीटर लाया जा सके, जिन्हें जिरगे है ने नॉर्थ वैस्ट फ्रंटियर प्रोविंस के जिरगियां की मीटिंग करो, इन्हों के सरदारां की, इपली के पीर का नाम आंदा उहदे विच काफ़ी वड्डा। फिर मास्टर तारा सिंह नाल गल करो, सरदार कवेश्वर नाल गल करो, वो सारा उस चिट्ठी च है। और एक बड़ी मजेदार चीज़ उस चिट्ठी च हैगी है कि अंग्रेज़ जी नवी फौज बनाते पे ने लड़ाई वास्ते, इस फौज दे विच अपने जिन्ने भी साडे ट्रस्टिड यूथ हैगे ने उन्होंने भर्ती करा दो, और मौका आते वो साडे वाल आ जाएंगे। मैं कल खड़े हो गए वो डॉक्यूमेंट पढ़ के, मैं वो डॉक्यूमेंट नो फेसबुक पर पाता, वो जी नेताजी की फैमिली जड़े पेरे पिछे पे ने कि फेक डॉक्यूमेंट क्रिएट करते पे हो, FOG कोई चिट्ठी नहीं सी, कोई वो नहीं सी। और मैं फिर उन्हों की किताबा चो नेताजी के जड़े पब्लिश्ड उन्होंने वो किए हुए ने स्पीचेस से पब्लिश, उन्होंने विचों ही उन्होंने चिट्ठी कढ़ करके उत्ते पाती। मैं तुसी लोग पढ़ते रिसर्च करते नहीं। और उसके बाद मैंने एक फाइल मिली INA रिलीफ कमेटी की, वो 3 चिट्ठियां मिली मैनू महाराष्ट्र के लोगों ने जिन्होंने INA ज्वाइन की थी। सन 46 जनवरी फरवरी
ਜੋ ਚਿੱਠੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਲਿਖਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਬੈਰਿਸਟਰ ਸਾਵਰਕਰ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਫੌਜ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸੀਂ INA ਚਲੇ ਗਏ। ਬੋਸ ਦੀ ਔਰ ਸਾਵਰਕਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 1940 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਪੂਰਾ ਦੇ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ CIA ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਉਹਨੇ ਦੇਖੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ M ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਉਹ M ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਬੋਸ ਨੇ 1939 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨਰੀ। ਉਹ ਟੈਲੀ ਕਰਦੀ ਹੈ क्योंकि कांग्रेस वॉलंटियर ਜਿਹੜੇ बनाए गए कलकत्ता सेशन से गांधी ने डिसबैंड करा ਦਿੱਤੇ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਬੰਗਾਲ ਵॉलंटियर्स ਕਰਕੇ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨਰੀ ਗਰੁੱਪ ਮਿਲਿਆ। ਮਿਡਨਾਪੁਰ ਦੇ 3 ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਮਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਦੀ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਉੱਥੇ ਮਿਡਨਾਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਫਿਰ M ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ M ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲਿੰਕਸ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਉਹ ਰਾਜ ਬਿਹਾਰੀ ਬੋਸ ਦੇ ਟੱਚ 'ਚ, ਉਹ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਟੱਚ 'ਚ, ਉਹ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਟੱਚ 'ਚ, ਗਦਰ ਦੇ ਹੋਰ ਲੀਡਰਸ ਦੇ ਟੱਚ 'ਚ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਲੋਕੀ ਇਹ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। और मजे की गल हो रही कि यह रिपोर्ट अगे जब जाती है तो मास्टर तारा सिंह नो भी है वो बताती है जर्मन एजेंट, सरदार कविश्वर नो भी जर्मन एजेंट बताती है, और कई ना है ने लाला शंकर ना, मतलब जिहड़ा भी हिंदुस्तान च अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ता पिया उन्होंने जर्मन एजेंट बताते पे, वो दसते रहे कि जर्मन एजेंट ने सारे। बड़ा मज़ा आता है ਇਹੋ ਜਿਹੀ रिपोर्टा पढ़ करके देख करके ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਦ ਐਂਟਾਈਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੋੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਸਟੋਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕੱਢੀ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ 'ਚ, ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੰਘਾਈ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ INA ਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਉਸ ਏਰੀਆ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ, ਆਜ਼ਾਦ ਹਿੰਦ ਫੌਜ ਦਾ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕੈਂਪ ਉੱਥੇ ਖੋਲਿਆ ਗਿਆ। ਜਿੰਨੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸੀ ਉਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਕਰੂਟਰ ਬਣ ਗਏ। ਇੱਕ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਪੁਲਿਸ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਜਿੰਨੇ ਸਰਦਾਰ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਗਏ ਆਜ਼ਾਦ ਹਿੰਦ ਫੌਜ 'ਚ। ਸਾਰੀ ਫੋਟੋਆਂ ਮੈਂ ਕੱਢੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਪਾਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਬੜੀ ਰੇਅਰ ਫੋਟੋਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਨਾ ਪੂਰੇ ਪਾਏ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਇੰਨਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ पुराना गदराइट है, पुराना रेवोल्यूशनरी सी है, नस के आया है, ऐसी है ऐसी है ऐसी, यह काम करता सी। किसी किताब च यह नहीं आया कि 2000 सिख शंघाई तो चल करके बर्मा आए सी, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 200 ਸਿੱਖਣੀਆਂ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਣੀ ਜੈਸੀ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ ਆ ਕਰਕੇ। ਉਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। थोड़े जी एग्जाम्पल में ਤੁਹਾਨੂੰ रिक्रूटमेंट के भी दसे थले। थाईलैंड सरदार ईशर सिंह 100 किलो चांदी दी है आज़ाद हिंद फौज उस वे। तुम समझ सकते हो कि 100 किलो चांदी की रही होगी अज के हिसाब नाल, अगर तुम हिसाब ला करके चलो तो। नेताजी ने तो लिया गया रंगून दे विच सोने दे नाल, इन्नी जी कुछ कमी रह गई। एक बुढ़ी जनानी आती है बेचारी, हाथ च एक फोटो ले, ये फोटो का फ्रेम जड़ा सोने का है, वो अंदर वो मुंडे की फोटो है, वो फ्रेम तोड़ करके वो सोने का फ्रेम पा देंदी है। वो नेताजी पैर छूते वो, अफसोस हिस्टरी सानू ना नहीं पता उस जनानी का। इन्ने इस तरीके के इन्ने इंसीडेंट्स है और हर जगह ते जिन्ना पंजाबी है, चाहे फिलीपींस चे, चाहे वियतनाम चे, चाहे कंबोडिया चे, वो किसी ना किसी तरीके नाल आज़ाद हिंद फौज को सपोर्ट करे। और दुनिया दे विच मैं कई चीज़ां कही ने, अज क्योंकि टाइम नहीं है मैं नहीं बोलूँगा कि कई फर्स्ट एफओ जे है ने जिहड़े नेताजी ने कीते ने। दुनिया का कोई पोलिटिकल लीडर जो 3 महीने सबमरीन च अंडर नहीं रहा। किसी पोलिटिकल लीडर ने एफओ जी यात्रा नहीं कीतियां ने कि कलकत्ता तो पेशावर ते पेशावर तो काबुल ते काबुल तो जर्मनी तक, और तद जब उस बंदे नो टीवी हैगी सी, उन्होंने उत्ते लाइफ अटैम्प्ट्स किसी
हिंदुस्तानी लीडर दे मैं तो ऑर्डर देखे नहीं कि चर्चिल ने गुप्त ऑर्डर दिते हो अपनी MI5 एजेंसी नो कि ਇਹਦਾ कतल कर दिता जाए। प्रोफेसर ओ एल्पाइन आयरलैंड के उन्हें डॉक्यूमेंट कड्डे दोनों फिर मैनू भेजे कि MI5 के जोड़े एजेंट ने टर्की के इस्तांबुल च और ईजिप्ट के उन्होंने ऑर्डर दिता गया कि इन्हों की पूरी एसोसीएशन प्लान बना लो और अगर इस रस्ते तो जाता है और मजे की गल है उन्होंने नेता जी को इंडियन कम्यूनिस्ट दसिया गया तो डॉक्यूमेंट च वो मजे की गल है कि कम्यूनिस्ट जर्मनी जा रहे हैं उन्होंने हिसाब कि वह कतल कर दो उसके लेकर के। उसके बाद जिन्ने डोनेशंस ने सारे ने यह नहीं कि चीज़ां अवेलेबल नहीं सी, सारियां अवेलेबल सी क्योंकि जो INA के लोगों ने किताबां लिखियां लेफ्टिनेंट KL पलटा माई एक्सपीरियंसिस विद INA, लेफ्टिनेंट मुलकर या पलटा पंजाबी सी, जद रेडियो ते सुन लिया कि आज़ाद हिंद फौज बन गई है वो क्योंकि आज़ाद हिंद फौज के रेडियो ने सुनिया तो अपने दोस्त दलीप के नाल लुधियाना आंदा अपने पेरेंट्स को मिलने वास्ते। वो कहता उन्होंने दसिया नहीं किधर जा रहे हैं की कर रहे हैं, बस यह कहता कि उन पता नहीं मुलाकात हुई या ना हुई। और उसके बाद दोनों बंदे पूरा इत्थों लुधियाना तो चल के जाते ने बंगाल का बॉर्डर क्रॉस करते हुए बर्मा च एंटर करते हैं। किन्नी दिक्कत हुई और बर्मा दे विच उन्हां नूं वो जापानी फड़ लेंदे ने, अरेस्ट हो जाते हैं। उसके बाद राज बिहारी बोस पहले उन्होंने इंटरव्यू लेंदे, उसके बाद नेताजी के नाल मिलते, दोनों इंटैलीजेंस अफसर वरते जाके INA दे। राम सिंह रावल का नाम पता नहीं किसी ने सुनिया नहीं होएगा। मनो कोई आदमी एफो जिहा एग्जाम्पल दुनिया दिखा दे किसी जर्नलिस्ट का कि जरा बैंकॉक तो लैके इंफाल तक 3000 मील दूरी पैदल टुर के आया हो। पूरी उन्हें किताब लिखी INA सागा। यह बंदा आज़ाद हिंद सरकार की पब्लिसिटी डिपार्टमेंट का इंचार्ज सी, पंजाब चों ही हैगा सी। दीनानाथ जिदे दस्खत मिलते ने आज़ाद हिंद बैंक के बैंक ने जब सील किया अंग्रेज़ों ने तो उस बैंक च की हैगा सी वो सारा लिस्टिड है। दीनानाथ के दस्खत ने उसदे उत्ते, दीनानाथ भी पंजाब तो हैगा सी। सारे लीडिंग अफसर्स देख लो, चाहे वो जनरल कियानी रहे हो, चाहे शाहनवाज रहे हो, चाहे एहसान कादिर रहे हो, चाहे कैप्टन सहगल रहे हो, चाहे गुरबख्श सिंह ढिल्लो रहे हो, गुलजारा सिंह रहे हो, सिंघाड़ा सिंह रहे हो। मैसिव कंट्रीब्यूशन ऑफ पंजाब इन दिस। और पूरा अगर मिला लो आज का हरियाणा और वो सब एक नाम मौजूद है। 51 नाम है कंडे ने जिन्होंने नेताजी ने वो तगमे दिते। शत्रु है पूरी लिस्ट पई है मेरे को इस वे, हूँ टाइम नहीं है मैं ना नहीं लावांगा। नायक केसर सिंह, नायक मोहर सिंह, बड़े ना है ने पंजाब दे विच। साडी किसी किताब च नहीं पढ़ाया जाएगा कि इन्होंने मिले सी या असी अज परमवीर चक्र देने तो उस वे आज़ाद हिंद सरकार ने तगमा ए बहादरी दिता तो तगमा ए शत्रुनाश दिता, किसी किताब च नहीं पढ़ाया जाएगा। देख उसके बाद जिन्ने लोग वापस आए ने बड़े दुनिया के मैसेगर पढ़ाते हैं लोग। 1500 आज़ाद हिंद फौज के इंडियन लीजन के सैनिक, 99% सिक्स फ्रॉम पंजाब। जब वर्ल्ड वॉर खत्म होती है इंडियन लीजन तो लड़ रही सी, लेक कास्काडे करके कोई थां हैगी है जर्मन ते स्विस बॉर्डर के नज़दीक, उत्थे इन्हां दा सरेंडर होंदा है। इन्हां नूं चुक करके एक पिक्चर हॉल च बंद कर देंगे, 2 दिन भुखा रखते, प्यासा रखते, तीजे दिन 15 से 15 INA दे सोल्जर्स नो गोली मार के उत्थे मार दिता जाता है। यह वॉर क्राइम नहीं है। मैं तो उस दिन हस रहा सी मैं किसी चैनल के उत्ते और नीलगंज दोनों कोट किए जरा सवेरे दसिया। मैं कहा कहते पए ने कि पुटीन वॉर क्राइम करता पाया है क्योंकि अंग्रेजा ने किए, इसलिए वॉर क्राइम नहीं सी। दुनिया भरते एबॉर्जिनीज मारे हो और क्राइम नहीं सी, रेड इंडियन मारे हो और क्राइम नहीं सी।
ਹਿਰੋਸ਼ਿਮਾ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਹਿਲਾ ਵਾਰ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਜਿਹਨੇ ਹਿਰੋਸ਼ਿਮਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੰਬ ਸੁੱਟੇ, ਐਟਮ ਬੰਬ, ਜਿਹਦੇ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਲੋੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਮੈਂ ਹੱਸ ਕੇ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਪੁਟਿਨ ਤੇ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦਿੰਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਐਟਮ ਵਾਰ ਕਰਾਂਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਵਾਰਨਿੰਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟਿਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹਿਰੋਸ਼ਿਮਾ ਤੇ ਨਾਗਾਸਾਕੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕੋਈ ਮਾਰੇ, ਉਹ ਕੋਈ ਮਾਰੇ, ਉਹ ਕੋਈ ਕਰੇ, ਉਹਦੇ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਤੇ ਕਾਫੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇਨਸੀਡੈਂਟਸ ਨੇ ਬਹਾਦਰੀ ਦੇ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਣੀ ਝਾਂਸੀ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 50% ਰਾਣੀਆਂ ਉਹ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀ ਕੁਲੀ ਵਿਮਨ ਸੀ, ਜੋ ਇੰਡੈਂਚਰਡ ਲੇਬਰ ਕੁਲੀ ਬਣ ਕੇ ਬਰਮਾ में ਲਾਇਆ ਗਈ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਖੜੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਕੁਲੀਆਂ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਇੰਫਾਲ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਲੜੀ ਰੈੱਡ ਹਿਲ ਦੀ ਲੜਾਈ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਤਮਿਲਨਾਡੂ 'ਚੋਂ ਰੈੱਡ ਹਿਲ ਕਾਲੋਨੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਚੇਨਈ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ। 47 ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਲక్ష్ਮੀ ਸਹਿਗਲ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਸੀ, ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕੈਪਟਨ ਲక్ష్ਮੀ ਸਹਿਗਲ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਰਾਣੀ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਉੜੀਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਤਨ ਮਾਂਜਦੇ ਹੋਏ, ਫਿਰ 2000 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹ ਰਾਣੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਦੋਨੋਂ ਤਾਮਰ ਪੱਤਰ ਫੜਾਇਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਸੁਬਰਿਆ ਮੰਮੂ ਉੱਥੇ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਸੂਸ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਉਹਨੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਉਫੀ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਖੋਖਲੀ 'ਚ ਰਹਿ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਿਤਾਉਂਦੀ ਪਈ ਸੀ। 19 ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਆ ਕੇ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, INA ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਮਰ ਪੱਤਰ ਜੋ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਫਰੀडम फाइटर्स, तब तक फ्रीडम फाइटर तो इनकार करता सी इन्होंने। बाकी बड़े रिकॉर्ड कटे ने, दुनिया का बेवकूफ बनाता गया कि रेड फोर्ट का ट्रायल हो गया जी खत्म, हुण कोई ट्रायल नहीं होएगा, किसी का मुकदमा नहीं होएगा। 3 जनवरी को ट्रायल खत्म होता है, 10 जनवरी को जिगर काचा तो बंगाल चो स्पेशल मिलिटरी ट्रेन चलती है मुल्तान वास्ते। 1029 INA के बंदे वो ब्लैक जिन्होंने सब तो डेंजरस है वो पाए जाते हैं ट्रेन के। और 47 के बाद उन्होंने की होया किसी को नहीं पता। 2 अगस्त तक दी मैं 47 तक दी चिट्ठियां कढ़ियां ने नेहरू माउंटबेटन को कहता पाया कि जी हुण ते इन्हां छड्ड दो, साडी बड़ी बेइज्जती होंदी पई। माउंटबेटन कहता 15 अगस्त आ रहा है तो तू खुद ही छड्ड दई इन्हां नूं, वो जनरल एमनेसिटी जिहड़ी होनी है उस दिन असीं इंज करांगे कि इन्हां दी जिहड़ी प्रिजन दी वो अवधि हैगी है वो घटा के इन्नी थल्ले ले आवांगे कि जिन अपराधियों को तुसीं रिलीज़ करोगे जेल च वो उस कैटेगरी च आ जाण। की रिस्पैक्ट देंदे पए हां असीं आज़ाद हिंद फौज नूं कि ऑर्डनरी क्रिमिनल्स दे नाल उन्हां तों असीं ट्रीट करांगे। रोना आ जांदा इन डॉक्यूमेंट्स नूं चिट्ठियां नूं पढ़ पढ़ के कि तुसीं होमगार्ड बना दो इन्हां नूं, एक यूनिट च ना रखो इन्हां नूं। की डर सी, किस गल दा डर सी? लेकिन बहुत कुछ निकल के आया है और मैं समझना है कि क्योंकि एक सारी चीज़ें आदमी नहीं ले सकता ये, लेकिन पंजाब के बड़े ना कड्डे ने। अज भी पंजाब से काफ़ी सारी फैमिलीज हैगियां ने। जनरल मोहन सिंह को कमांड दी गई सी एज कमांडर चीफ। जनरल मोहन सिंह का INA बनाने दे विच हथ नहीं हैगा सी। INA बनाई थी राजबिहारी बोस, अमर सिंह, प्रीतम सिंह, बोस, इन्होंने लोगों ने मिलकर, तो कमांडर वह पहला जोड़ा है वो मोहन सिंह जी को बनाया गया सी। किन्ने लोगों को पता है कि मोहन सिंह जी ने 47 के दोबारा INA रिवाइव कर दी सी पंजाब च। तो नेहरू जी का जोड़ा पंजाब दे विच सी ना अलगाव कि करतार सिंह भी जाता है तो चला जाए पाकिस्तान को की फर्क पैंदा 20 किलोमीटर का, ध्यान ही नहीं जी चीज़ों से दिता गया। रेड क्लिफ के हाथ च फड़ाता गया कि 6 महीने तू लकीर खिंच के चले जा, चाहे तू हिंदुस्तान के बारे तेनों ये भी सी ना पती होई। उहदे बड़े फैक्टर्स ने। मास्टर तारा सिंह ने लिखिया, मैं वो पूरा आर्टिकल ढूंढता पाया, संत सिपाही करके मैगजीन निकलती सी लाहौर तो, उहदे में टाइम्स ऑफ इंडिया रेफरेंसिस पढ़े ने सन 46 के मार्च के। उहदे लिखते पे ने कि जिहड़े बंदे नेता जी दे नाल पेशावर तक गए सी, मैं कदी नहीं मनता सी कि नेता जी कल्ले गए होणगे कलकत्ता तो निकल के उन्हां दी प्लैनिंग दे नाल। वो कहता जिहड़े बंदे पेशावर तक गए सी उन्होंने मैनूं आके दसता सी कि पेशावर ठीक ठाक पहुँच गए हैं। उसके बाद वो टाइम्स ऑफ इंडिया कोटी ने कि अपना मास्टर तारा सिंह कह रहे हैं कि जिहड़ा वो पैराटूपर उतरिया जलंधर दे विच, वो अमृतसर च आके मन्नों मिलिया।
कोई इस्लामिक क्रिश्चियन या सिख क्रिश्चियन कॉलेज है अमृतसर च, मैं पता नहीं वो कॉलेज का नाम ही लिखा हुआ उहदे कि उत्थे आके वो पैरा ट्रूपर मनो मिलिया तो मनो पूरी खबर दी आ करके। कर्नल अमरीक सिंह की डायरी मौजूद हैगी है, जिहड़ा पवित्र मोहन रॉय और 13 सबमरीन्स आईयां ने हिंदुस्तान च, ਜਿਹੜੇ ਸੌਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਕੋਸਟ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਚਿਲਕਾ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕੋਨਾਰਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੇ ਉਤਰੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਗਵਾੜਾ ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਤੱਕ ਆ ਕਰਕੇ ਰੇਡੀਓ ਸਟੇਸ਼ਨ ਬਣਾਏ ਨੇ ਆਈਐਨਏ ਦੇ। ਫੜੇ ਗਏ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਗੱਦਾਰੀ ਕਰਕੇ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਟੋਰੀ। ਐਂਡ ਈਚ ਦ ਟ੍ਰੇਡ ਇਜ਼ ਨॉट ਜਸਟ ਪੰਜਾਬ, ਉੜੀਸਾ, ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਅਨੁਸ਼ੀਲਨ ਤੇ ਯੁਗਾਂਤਰ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਜਦ ਆਈਐਨਏ ਮਨੀਪੁਰ ਆਈ ਹੈ ਸਾਰੇ ਮਨੀਪੁਰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ ਰਿਕਾਰਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰਿਕਾਰਡਸ 'ਚ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਹੀ ਛੱਡਾਂਗਾ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਯੰਗ ਸਕਾਲਰਸ ਔਰ ਅੱਗੇ ਆਉਣ, ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਤੇ ਹੁਣ ਬੁੱਢੇ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੈਗਾ ਰਿਸਰਚ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਬਹੁਤ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ।